आजम खान, जहां पर 83-84% ब्रज क्षेत्र में हिंदू हैं, वहां के मुस्लिम जो हैं वो भी भाई वहां पोशाक सिलते हैं और वहां जो है कृष्ण जी के उस मंदिर के जरिए उनका भी रोजगार चलता है। ऐसे में अगर नॉनवेज छोड़ ही देंगे, वैष्णव धर्म की बात है ना, वैष्णव समुदाय की बात है, वहां पर नॉनवेज नहीं होता है, आपस में मिल बैठकर बात हो जानी चाहिए। देखिए पहली बात चंदन जी, देखिए मैं आप ही की बात से मैंने क्यों लिया है सर, आप ही की बात से मैंने क्यों लिया है? हाँ चंदन जी, देखिए मैं बार बार इसी बात को कहता हूं, देश संविधान से चलता, आस्था से नहीं चलता भाई। अगर यहां पर अगर नॉनवेज की बात को अगर खत्म करने के लिए होती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के संवैधानिक अधिकार का यहां आनंद वाली बात तो होती है। अब मैं फिर ये कहता हूं कि संविधान हम लोगों को परमिशन देता है कि हम क्या खाएं क्या पिए भाई, लेकिन ये इस तरीके की बात अगर ब्रज के अंदर कही जा रही है तो कहीं ना कहीं वहां पर जो छोटे व्यापारी है उन व्यापारियों को खत्म करने की प्लानिंग है। वो नहीं चाहते कि हम मुसलमान कोई मीट व्यापारी का काम करे, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जिस तरीके का मामला यहाँ मुसलमान कोई भी व्यापार ना करे। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रज के अंदर मुसलमानों के व्यापार छीनने की एक रणनीति है। भाई संविधान के खिलाफ क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? हम तो कहते हैं कि संविधान के साथ आप भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता। विक्रमादित्य जी जवाब दीजिए। विक्रमादित्य जी, ये कहा जा रहा है कि जो मन करेगा हम खाएंगे, उसमें सरकार को रोकना नहीं होता है, जबकि आर्टिकल जो 21 है वो ये कहता है कि खाने पीने की जो आजादी होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, उसमें कानून के तहत जो है बंदिशें होती हैं। चंदन जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन समझाने वाले समझने वाले हैं ही नहीं ना। मुझे बताइए, आपको घर में खाने को मना किया है क्या? दुकान खोलने को मना किया गया है, खुली बिक्री में मना किया गया है। ऑर्गेनाइज वे में काम करने का प्रयास करें। क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र के अनुसार से कार्य किया जाना चाहिए। एक बात, अब तो ऐसे अनेक प्रकार से, अभी तो शराब की बात भी कर रहे थे, ये तो जैसे इस्लाम के अंदर शराब जैसी चीज के लिए ये मुझे समझ नहीं आता, इस्लामिक स्कॉलर बनकर बैठे हैं और उसकी हिमायत करने बैठ जाते हैं। क्या करने चाह रहे हैं भाई आप? मुझे बताइए। क्षेत्र ब्रज क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। उस क्षेत्र में हजारों लाखों करोड़ों आदमियों की, इस देश के 100 करोड़ आदमी, पूरे विश्व के सनातनियों की आस्था है। क्या उनकी आस्था को साइडलाइन कर दोगे? संविधान यहां प्राण विहीन नहीं है। आचार्य जी, हम लोग ये चाहते हैं कि शराब पूरे भारत के अंदर बैन होनी चाहिए, लेकिन यहां पर जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये कहां सही है भाई? बताइए, मीट व्यापारी कहां जाएंगे? इसका मतलब है कि आप बोल रहे थे हमारे इलाके में नहीं रहेगा, हमारे इलाके में घंटा नहीं बजेगा, हमारे इलाके में मंदिर नहीं होगा, वो कौन सी बात करते हैं? संविधान करे। अभी आप कह रहे हैं कि किसकी रास्ता नहीं है क्या? अजी मुझे बताइए, संभल क्षेत्र के अंदर हिंदुओं के मंदिर पे जिस प्रकार से कब्जा कर उनको बंद कर दिया जाता है, और तो और हिंदू मंदिरों को आज की तारीख में जिस प्रकार से जहां हिंदू नहीं रहते हैं वहां पर उनका उपयोग कूड़ेदान के रूप में किया जा रहा है। और तो और मैंने कल एक वीडियो देखी जिसके अंदर हिंदू बाहुल क्षेत्र में से जब हिंदू वहां से हट गए तो वहां उन्होंने उन्हीं मंदिरों में कसाई की दुकान खोल दी है, कसाई की दुकान खोल दी है। जबरदस्ती इन लोगों की हठधर्मिता है, इन लोगों का अंधापन है, इन लोगों के मानसिक दिवालियापन है, जो लगातार जिस प्रकार से खेल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को इस देश के अंदर संविधान की दुहाई देने से पहले संविधान को समझना चाहिए। संविधान को समझोगे नहीं तो आप इस देश के अंदर खंड करने का प्रयास ही करते रहोगे। संविधान के हिसाब से तो उसमें बंदिशें होती हैं, कानून जहां बनता है कानून का पालन करना होता है, तो ऐसे में संविधान में एब्सोल्यूट आजादी तो नहीं है। फाजिल अहमद साहब, सवाल आपसे था। देखिए चंदन जी, ये तू मैं करने का विषय नहीं है। हम सब भारतीय हैं। कपिल जी ने जो बात कही, मैं अक्षरशः उनसे सहमत हूँ। जहां मुसलमान रहते हैं दुकानें वहीं खुलती हैं, और नवरात्र के दिन तो बीफ की दुकान भी बंद रहती है। नवरात्र में बीफ की दुकान दिल्ली के अंदर बंद रहती है, क्योंकि कोई ग्राहके नहीं उनको मिलता है। हम पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं खोले, तो बोले ग्राहके नहीं है, नवरात्र में कोई खाता ही नहीं। तो खाना पीना से जाति धर्म को मत जोड़िए, वो सब लोग सब कुछ खाते हैं। बहुत से मुसलमान वेजिटेरियन होते हैं, बहुत से पंडित जी लोग भी खाते हैं, मैं जानता हूं उनको। ये सब चीजें पर बहस करने का कोई विषय नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री को इस देश के प्रधानमंत्री जो मांग की गई है, ब्रज क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है, अगर तीर्थ क्षेत्र में सब कुछ वहां कृष्ण नगरी है, वैष्णव नगरी है, वहां पर अगर ये बैन की मांग की जा रही तो उसमें हर्ज क्या है ना? वो अपना सरकार अकॉर्डिंग टू लॉ जो है, संविधान के अनुसार सरकार से उनकी मांग है, लोग मांग करते रहते हैं। हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि भाई MRI की 20 मशीनें और लगा दिया जाए एम्स में। तो हम लोग की मांग है, अब सरकार लगाए ना लगाए। तो सरकार जब भी कोई काम करती है तो नियम कायदे कानून सही है कि गलत, सर ये बता दीजिए ना। इस पर बहुत ज्यादा चिल्पो करने की जरूरत नहीं है। सरकार से उनकी मांग करें। धीरेन्द्र शास्त्री कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थोड़े, उन्होंने जो कह दिया तो हो ही जाएगा। कपिल कुमार, देखिए, मैं इनको एक ऐतिहासिक घटना बताना चाहता हूँ। 1857 के अंदर जब दिल्ली का घेराव अंग्रेजों ने किया हुआ था, तो दिल्ली में एक जासूस था अंग्रेजों का, गौरी शंकर।
उसने अंग्रेजों को गुप्त खत लिख के ये कहा कि ईद वाले दिन हमला करना, ईद वाले दिन गाय की कुर्बानी होगी और हिंदू मुसलमानों में झगड़ा होगा और तुम दिल्ली जीत जाओगे। अंग्रेज रात 11 बजे तक इंतजार करते रहे, कोई झगड़ा नहीं हुआ जी। और 2 दिन बाद खबर आई कि बादशाह ने कोतवाल को खत लिखे, सारे खत मौजूद हैं आर्काइव्स में। बादशाह ने खत लिख के कोतवाल से कहा कि जितने मुसलमानों के पास गाय है उनकी गाय को कोतवाली में बंद करवा दो। कोतवाल ने कहा कि इतनी मेरे में जगह नहीं है जी। तो उसके बाद ये सुन ली। देखिए आप लोग बात तो करने नहीं देते, नोटिंग कर रहा हूं आप ना। तो सिर्फ झगड़ा कराना चाहते हैं, आप सॉल्यूशन नहीं कराना चाहते हैं। कपिल जी नोटिंग थी वो तो। इस समय देश को जोड़ने की जरूरत है, तो जब हम अमेरिका से लड़ रहे हैं ताकि जोश को तोड़ने की जरूरत है। उसी हाथ में मत खेले कि जो पीटर नेवरोव कह रहा है कि ब्राह्मणों का फायदा हो रहा है, ये हो रहा है, और उनकी राहुल गांधी बकवास कर रहा है जातिवाद की और संप्रदायों की। देश को छोड़ने की बात करिए। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं इस समय मेरे लिए देश सबसे बड़ा है, सबसे पहले। मैं आपको एक वाकया सुना रहा हूं कि कैसे हिंदू मुस्लिम समस्या सुलझाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन वहां कानून का काम पड़ा था ना सर। लोगों में आप जो इस बात की कर रहे थे कि आपस में समुदाय में हो जाए, वहां भी कोतवाल की जरूरत पड़ी थी। अरे भाई कोतवाल की आपको पूरी बात सुने बिना आप बोल रहे हैं। जी सर, पूरी बादशाह करें ने बात हुक्म अपनी। निकाला फिर कि कोई कुर्बानी नहीं होगी। आपको मालूम है कि हैदराबाद के अंदर निजाम और भोपाल के नवाब दोनों ने गाय की कुर्बानी बंद की हुई थी, अंग्रेजों ने शुरू कराई थी। आपने कभी अंग्रेजों के खिलाफ ये बात क्यों नहीं उठाते? विक्टोरिया की चिट्ठी है कि जितनी गाय हम हिंदुस्तान में काटते हैं और ये आपस में लड़ते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड में है चिट्ठी विक्टोरिया की। जी बहुत शुक्रिया सभी का आपने इस बहस में जुड़ने के लिए। Scene